In chemistry of class 11, chapter 2nd, atomic structure, we will continue by photoelectric effect. Today we will learn this photoelectric effect. इसके पहले हमने पढ़ा कि लाइट का ड्यूअल नेचर कैसे होता है. लाइट को जब हम ये मान के चलते थे that it has only wave nature, then only the phenomena like diffraction and interference can be explained. But जब बात photoelectric effect की आई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की आई और स्पेक्ट्रम की आई, तो इसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो मैक्स प्लैंक ने, हमने जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था, दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी जिसको फोटोन, जिसमें बताया गया था कि लाइट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में कैरी होता है, स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसको हमने कहा था फोटोन. और इस फोटोन या क्वांटा, इसकी जो एनर्जी थी वो थी एच न्यू. मतलब एनर्जी लाइट की किस पे डिपेंड कर रही थी? डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे, राइट. तो अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हम इसको जान लें. मेटल्स लाइक जिंक, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सिंपल लैंग्वेज में जरा समझें इसे. जैसे ये इनमें से कोई एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर जब लाइट पड़ती है, जब लाइट पड़ेगी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में कैरी होगा, राइट. सो दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, और इफेक्ट चूंकि इसमें लाइट से करंट को जनरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जिंक, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करें, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ अलग भी बता रहा हूं. जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, द एटॉमिक साइज increases like this, the atomic size increases like this because the number of shells increases, because the number of cells increases, and while moving down the group the electron becomes far from the nucleus. electron nucleus से बहुत दूर चला जाता है and this loosely held electron can easily be removed by very small amount of energy. That's why photoelectric effect is best seen in group first element, in which the electron is far from the nucleus and is loosely attached with the nucleus, right. So this is photoelectric effect, right. कि जब हम किसी मेटल सरफेस पे, मेटल जैसे कि जिंक, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, इसके ऊपर जब हम इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर के थ्रू जब मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा. यही सोलर सिस्टम में यही चीज यूज की जाती है. जो सोलर प्लेट आप छत पे लगी हुई देखते हो, उस सोलर प्लेट में ऐसे ही मेटल्स होते हैं, और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, दैट एनर्जी एनफ टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, एंड दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as seen in the form of electricity, right. So this is the basis of solar system. So this is photoelectric effect. थोड़ा सा अब इसके डिटेल में आते हैं. In this we will learn threshold energy. Threshold energy. So what is threshold energy or threshold frequency? Threshold frequency की अगर हम बात करें, this is the minimum frequency. Minimum frequency required to eject an electron from a metal and below which the photoelectric effect is not observed. ये देखिए, इस ग्राफ में देखिए, इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर काइनेटिक एनर्जी है. यहां से आपने एनर्जी देना शुरू किया, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा जब तक कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको ना मिल जाए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आप कुछ ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए 2.0 की फ्रीक्वेंसी की जरूरत है. आप यहां पर 1.8 फ्रीक्वेंसी देंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. 1.9 देंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. 1.99 देंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. जैसे आप फ्रीक्वेंसी को 2 करेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा. मतलब 2 वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है. एंड दिस फ्रीक्वेंसी, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और जैसे कि अभी हमने इसके पहले प्लैंक वाले में पढ़ा था, दैट एनर्जी इज
E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency. So the minimum amount of energy, the minimum energy directly proportional to frequency of the light. So the minimum amount of energy that is required to remove an electron from a metal is known as threshold energy also, right? So this graph is clear. Now अल्बर्ट आइंस्टीन, हाँ इसके पहले बता दें आपको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? क्यों? क्योंकि वेव नेचर ये कह रहा था, वेव नेचर बात कर रहा था कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, वो वेव के एम्पलीट्यूड के, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम, इसकी इंटेंसिटी कम, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, राइट? तो ऐसा पॉसिबिलिटी थी कि हम इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को मेंटेन कर सकते थे बाय एडजस्टिंग द इंटेंसिटी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ. इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905, उन्होंने इस प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया. इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है वो तभी इजेक्ट होगा ओनली एंड ओनली इफ द एनर्जी possessed बाय वन क्वांटम इज एटलीस्ट सफिशिएंट टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स. मतलब जब तक ये जो एक क्वांटा की हमने बात की थी इसके पहले, इस एक क्वांटा की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग फोर्स से ज्यादा नहीं होगी, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे. मतलब आप इंटेंसिटी कितना भी ज्यादा कर दो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू ई के बराबर होगा, राइट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक उसको नहीं मिलेगी वो इजेक्ट नहीं होगा. सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905 with the help of Planck's quantum theory, right? So any excess energy given by the quantum would increase the kinetic energy of the ejected electron, will increase the kinetic energy of the ejected electron. जैसा कि यहाँ पे मैंने आप लिखे देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इससे बढ़ जाएंगे, राइट? और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो इसको इन्होंने ऐसे रिलेट किया था दैट हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. मतलब ये रिलेशन यहां से आया हुआ है. एच न्यू नॉट इज द मिनिमम एनर्जी एंड हाफ mv स्क्वायर इज द, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में एच न्यू एनर्जी लगा है, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है तो इसके पास जो एनर्जी है वो है हाफ mv स्क्वायर, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. दोनों को सम अप कर दें, ये किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी के बराबर होगा. अब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन. This h nu naught is the minimum energy. It is the minimum energy required to remove the electron, and this h nu naught is known as work function, omega naught. This is known as work function. You can see it is written here. H nu naught is known as work function, or omega naught denoted by omega naught. So this is the photoelectric equation. This half mv square is equal to h nu minus omega naught is the photoelectric equation. होप आपको समझ में आया होगा ये चीज. एक बार फिर से समझाता हूँ. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि इस द जब कभी भी हम किसी ऐसे मेटल्स को मिनिमम एक एनर्जी लाइट से उसके ऊपर जब एनर्जी लाइट जाती है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये चीज वेव नेचर या क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी था, और इंटेंसिटी को बढ़ाने पे केवल नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, जबकि फ्रीक्वेंसी को जबकि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट थी. उसको एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी.
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को कम से कम एक मिनिमम एनर्जी मिलनी चाहिए, और एनर्जी प्लैंक ने पहले ही बता दिया था, एनर्जी होता है इक्वल टू एच न्यू, मतलब किसी वेव की जो एनर्जी, लाइट की जो एनर्जी होती है वो उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और जब तक उसे वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा। उस बेसिस पे इन्होंने ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कंपटीशन में इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जरा इस पे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर, मतलब वेवलेंथ है, स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट फर्स्ट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, सेकंड the kinetic energy of the emission and the velocity of the photoelectron। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी को शो करने का एक तरीका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and the velocity of the photon, and 1 electron volt is equal to 1.6020 into 10⁻⁹ joule। so solution देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। we have given omega naught is given, the work function देखिए यहाँ पे दिया हुआ है work function, so the work function is 2.13 electron volt and the wavelength is 4 × 10⁻⁷ meter। now energy of the photon E is equal to h nu, पहले पढ़ा है, and h c upon lambda, c is equal to nu lambda, so nu is equal to c upon lambda। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी गई है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू 4 × 10⁻⁷, जो निकल के आया कैलकुलेट करने पे 4.97 × 10⁻⁹ जूल। सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 4.97, इसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। वो 4.97 × 10⁻⁹ जूल अपॉन दिस, जूल कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनवर्स है, सो द आंसर विल बी 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो this is the energy of the photon। now kinetic energy of the emission half mv square, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, h nu minus h nu naught। so this दोनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, so एनर्जी ऑफ द फोटोन 3.10 माइनस 2.13, वर्क फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एच न्यू यहाँ पे निकल के आया है, तो एच न्यू निकल, यहाँ हमने ये एच न्यू निकाला, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो सीधा आंसर आ गया 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द लास्ट वाज द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, सो वेलोसिटी विल बी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 0.97 इंटू 1.602 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो हाफ, ये है मास ऑफ फोटोन, दिस इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटोन नहीं है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 0.97 इंटू दिस, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट इतना आएगा, आंसर आ जाएगा 5.84 इंटू 10⁵ मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने समझाया, तो इसके पहले से ही बात हो रही थी कि लाइट का डुअल नेचर होता है। इसके पहले इसाक न्यूटन ने ये बताया था कि लाइट वाज मेड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच वाज कॉल्ड एज कॉर्पसेल्स, राइट। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इससे मिलकर के बने हुए हैं, और इससे वेव थ्योरी पे ज्यादा जोर दिया गया। क्रिश्चियन हाइगन थे, उन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट पे ज्यादा जोर दिया था, लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर लाइट का प्रिडिक्ट हुआ तो उसमें जैसे पहले तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन जब ये सारी चीजें आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारी चीजें आई, तो इसको ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। साइंटिस्ट इस बात पे आ गए कि ये वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है, बट फाइनली ये डिसाइड हुआ कि लाइट का डुअल नेचर होता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। और लाइट, जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो ये माना जाता है लाइट स्पेसिफिक पैकेट में उसकी एनर्जी कैरी होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोन या क्वांटा, और ये क्वांटा बराबर होता है एच न्यू के बराबर होता है। तो इस तरह आप ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक बार खुद से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। प्रॉब्लम होगी, निश्चित होगी, आसान टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको उसका जो भी रिप्लाई होगा मैं आपकी मदद करूंगा।
इस टॉपिक को समझने में, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। फर्दर मेरे अगले लेक्चर का इंतजार करिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।